गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस के संबंध में जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, जब हम लोग 33rd बीपीएससी एग्जाम दे रहे थे और तो उसमें सिलेबस कुछ डिफरेंट था। पैटर्न में जो भी था तो बदलाव तो नहीं था, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम हुआ करता था जो उसके बाद मेन एग्जामिनेशन हुआ, फिर इंटरव्यू भी हुआ और फाइनली हमें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन हुआ और विभिन्न पदों पर काम करने का अवसर मिला। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि तब का जो सिलेबस था और अभी का जो सिलेबस है, और फिर मतलब 2017 में भी गजट हुआ था बीपीएससी के द्वारा, तो उसमें जो सिलेबस था और आज 71st बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट, उसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 13 सितंबर 2025 को हो चुका है। मेन एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2026 में होगा। उसका सिलेबस और आगामी जो है से एग्जाम 72nd जो बीपीएससी एग्जाम कंबाइंड सिविल सर्विस होगा, उसका जो एग्जामिनेशन होगा, तो इस सब में कुछ बदलाव होते रहता है। तो हम एक कहना चाहेंगे कि आप बाकी किसी के कहने सुनने पर न जाए। आप चूंकि एक अधिकारी बनना है तो अधिकारी के रूप में आज से ही अपना नेचर को बनाएं और इसके लिए आप ऑफिशियल साइट के पर भरोसा करें। वही स्रोत सबसे ऑथेंटिक होता है। तो बीपीएससी का जो साइट है bpsc.bihar.gov.in पर आप उसका सिलेबस वगैरह देख लें। देखिए, 3 चरणों में जो एग्जाम होता है, पहला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप खुद भी जानते हैं इसमें कि 150 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, 1 मार्क्स का होता है और ये 2 घंटे का स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत से कैंडिडेट बैठते हैं, लेकिन एक कोई भी मतलब देखिए, एक सिलेक्शन भी है, एलिमिनेशन भी है। हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं या कमीशन हमारे एलिमिनेट करना चाहता है जो सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस कैंडिडेट को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसलिए जितना हमको वैकेंसी, जितना भी मतलब मैंने कमीशन को जितनी वैकेंसी कम्युनिकेट होती है विभिन्न पदों के लिए, डीएसपी के लिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए, एसडीएम के लिए, बाकी भी सभी संवर्ग में, तो उसका 10 टाइम्स मतलब प्रीलिम्स एग्जाम्स में लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1000 सीट कम्युनिकेटेड है तो 10,000 के आसपास में मतलब प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराया जाएगा। अब उसके बाद जो है से सेकेंड में क्या किया जाएगा कि इसी को जब इनको मेन एग्जामिनेशन देने के लिए फिर से फॉर्म भरा करके और मतलब मेन एग्जामिनेशन दिलवाया जाएगा और जितना सीट है 1000 तो उसका 3 टाइम्स मतलब कि मैंने 3000 के आसपास में फिर फाइनली उसमें मेन एग्जामिनेशन किया जाएगा और 3000 को मतलब इंटरव्यू में भेजा जाएगा। और उसके बाद जो है से जो इंटरव्यू और जो इसमें मेरिट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेन एग्जामिनेशन में 3 मेरिट वाले सब्जेक्ट होते हैं, 2 उसमें भी क्वालिफाइंग होते हैं। तो हिंदी है और एक ऑप्शनल पेपर। देखिए, पहले क्या ऑप्शनल पेपर में था, थोड़ी सी मैं बात बता दे रहा हूं कि बीपीएससी को चेंज करने की क्या आवश्यकता पड़ी। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी विषय में जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी में है तो बहुत मार्क्स आ जाता है। जैसे सब कोई संस्कृत ले लिया, बहुत मार्क्स ले आया, कोई पाली भाषा ले लिया, बहुत मार्क्स आ गया। तो ऐसे चीजों को मतलब जो वैकल्पिक विषय पर नहीं निर्भर कर करके हम सारे चीज को मतलब जो हमें एक अधिकारी के लिए आवश्यकता है, तो ऐसे लोग मतलब तो एक मतलब GS1 और GS2 पेपर बनाया गया और ऐसे राइटिंग, तो प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो 300 मार्क्स का है, तो 900 हो गया और 120 मार्क्स का जो है से इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बारे में मैं डिटेल्स में हर चीज पर चर्चा करूंगा। मेरे पास आपको शेयर करने के लिए मेरा अनुभव भी है, इस कमीशन के माध्यम से ही मैं आया हूं और बहुत मतलब काफी दिनों तक बाकी मैं जूनियर्स को भी देखा हूं, उनको भी गाइड किया हूं। तो आपसे शेयर करने के लिए मुझे खुशी भी होगी और मेरे पास मटेरियल भी है। तो अब क्या है कि इसमें जो
1020 मार्क्स के आधार पर जो एक मेरिट लिस्ट बनता है, तो मेरिट लिस्ट में बनने के बाद आपका जो है से मेरिट कम चॉइस देखा जाएगा कि किस में जो है से आपका चॉइस मतलब क्या है, और उसमें आपके मेरिट के हिसाब से वहां पर मतलब वो सीट उपलब्ध है या नहीं है। तो अब जो है से मतलब यहाँ जो पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लें, क्या कि प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस में आप नहीं बैठेंगे। तो प्रीलिम्स में जो 10 टाइम्स जितना सीट कम्युनिकेटेड होगा उसके लगभग 10 टाइम्स या मोर देन 10 टाइम्स, मतलब लेकिन ज्यादा नहीं, लगभग अबाउट 10 टाइम्स है ना ऑफ द टोटल सीट्स व्हिच आर कम्युनिकेटेड टू द बीपीएससी इन डिफरेंट कैडर्स। तो उसमें जो है से अब क्या करना है कि उसके लिए जो है से 150 मार्क्स का है, एमसीक्यू है। अब मतलब आप ओएमआर सीट जानते हैं, तो ओएमआर सीट पर जो है से मतलब आपको चार पहले 5 हो गया था, इसमें भी 5 में से अब फिर बीपीएससी बैक होकर के मतलब मैंने 4 ही पर है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसको आप ब्लैकनिंग कर करके और इसको फिर कंप्यूटर से इसको जांच किया जाएगा। लेकिन अगर मतलब आपको प्रत्येक एक क्वेश्चन में अगर सही होगा तो एक 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर गलत हुआ तो फिर जो है से मतलब मैंने 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा, यानी 3 अगर पूरे गलत हो गए तो 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। अब इसको ये करना होता है कि अब जो है से आप नेगेटिव मार्क्स मतलब जिस पर कंफर्म नहीं है तो आप उसको टच करेंगे तो आपका माइनस नेगेटिव मार्किंग आपका हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपको लॉस होगा। लेकिन तो अब जो है से यहाँ पर ये देखना है कि जो यहाँ जो प्रत्येक गलत कम से कम हो और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पास टाइम प्रेशर है, आप इसके लिए मतलब 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं? 150 क्वेश्चन। तो आपके पास टाइम प्रेशर है, तो इसलिए जो है से आपको जो है से मतलब देखिए अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं डिटेल्स में बताऊंगा, और कौन कौन सा विषय पढ़ना है तो उनका जो है से पढ़ करके। और देखिए बहुत मैं तो ये कहूँगा कि मतलब बहुत एकदम सिलेक्टिव नहीं होना है कि हम खास पेपर पढ़ के ही जाएं, मतलब इतना ही रह के अब बाद में बाहर में कैंटर क्या किया, हमने तो तैयारी किया था, ये नहीं आया वो नहीं आया, ये सब मत करिए। आप सिंपल मतलब एनसीईआरटी को बेस बनाइए। और ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत एडवांस में आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने विषय में पीएचडी कर लीजिए, आप अपने विषय में जो है एमफिल कर लीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है। आपको जो है से फंडामेंटल और बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर विषय का। तो इस संबंध में मैं डिटेल्स में आपको मार्गदर्शन दूंगा, मैं गाइड करते रहूंगा, और आप मेरे से मतलब इस चैनल के माध्यम से मैंने बने रहें। और आप ये निश्चित माने कि मैं जो मैंने खुद मंजिल हासिल किया है, आप उस मंजिल से भी बेहतर हासिल करेंगे। तो अब मेन एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। थोड़ा आज इंट्रोडक्टिव पार्ट है, फिर कल के दिन से मैं प्रीलिम्स में जाऊंगा। प्रीलिम्स में एक एक विषय में इंडियन पॉलिटिक्स से लेकर के इंडियन इकोनॉमी से लेकर के इंडियन हिस्ट्री है ना, सब के बारे में हम आपको बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। और मतलब मैंने जब खुद किया है तो आपको भी अवश्य सफल करवाऊंगा। तो अब जो है से क्या है कि यहाँ पर अभी जो है से 5 पेपर में आपको मेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। अभी पहला है कि हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। 30 मार्क्स ले आइएगा, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। अब इसमें कौन कौन चीज पूछा जाएगा मैं डिटेल से बताऊंगा। अब दूसरा GS1 है। GS1 में 300 मार्क्स का होगा, ये मतलब मेरिट वाला सब्जेक्ट है, मेरिट लिस्ट में इसको ऐड किया जाता है, आपका मार्क्स इसको ऐड किया जाएगा। GS2 है, इसका भी मैथ ऐड होगा। ऐसे है, इसका भी ऐड होगा। तो 3 को ऐड होगा और एक ऑप्शनल पेपर 37 को मतलब आपका ऑप्शनल पेपर होता है, कोई एक तो ले लीजिएगा। और इसमें मतलब 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है। आप इसमें MCQ है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए बहुत नहीं, आपको मेन जो मेहनत करना है वो GS1, GS2 और ऐसे मैंने इस सिलेबस के हिसाब से। हो सकता है कि अगला बार सिलेबस बदल करके ऐसे की जगह पर फिर ऑप्शनल को ले आए, ऐसा पहले भी हुआ है। तो अब जो होगा तो उसमें आप जनवरी फरवरी में जब गजट होगा, इसमें जो एक्सपेक्टेड डेट है मतलब,
तो अब मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट जो है, तो नोटिफिकेशन मतलब जून टू सितंबर 2026 में 72nd बीपीएससी से कंबाइंड सिविल सर्विस के लिए आ जाएगा। और अभी तो चलिए एक पैटर्न तो निकल ही गया, जो पीटी किए होंगे वो मेन करेंगे। मैं उसके लिए मतलब आपको थोड़ा समय दीजिए, आपको बढ़िया से मतलब पहले पीटी की तैयारी करा दूं, पीटी की तैयारी कराने के बाद आपको क्वालिफाई करा करके फिर मेंस की तैयारी के बारे में भी। लेकिन हाँ, कुछ पेपर बड़ी कॉमन होते हैं, जैसे हिस्ट्री में होगा तो मॉडर्न मतलब, हाँ तो हिस्ट्री ऐसा है ना कि उसमें मतलब दोनों मतलब कंबाइन होंगे। इसी तरह से इंडियन पॉलिटी होगा, तो इस तरह भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वगैरह जो है तो उससे निश्चित क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब दोनों ही मतलब मेंस में भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा। तो इसमें ये भी मैं अलग से मतलब आपको गाइड करूंगा और डिटेल्स में बताऊंगा कि मेंस में क्या क्या पोर्शन रखा गया है जो कि कॉमन है प्रीलिम्स में, इसलिए प्रीलिम्स के टाइम में ही इसकी तैयारी कर लीजिए। अब दूसरा है कि अभी जो है से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है से दिसंबर 2026 से लेकर के और जनवरी 2027 के बीच में अरेंज होगा। इसी तरह से मेन एग्जामिनेशन मई जून 2027 में अरेंज होगा और इंटरव्यू सितंबर अक्टूबर 2027 में होगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में आप जैसा रैंक लेंगे वैसा आपको जो है से मेरिट कम चॉइस के लिए आपको पूछा जाएगा और आप लिखित में मांगा जाता है। आप इंटरव्यू में के सामने जो मतलब मार्क्स लाएंगे दोनों को ऐड करके कि जैसे ना तीनों GS1 GS2 और ये क्या नाम है ये ऐसे का, तो तीनों का जो इसमें 900 में जितना मार्क्स आया है प्लस जो इंटरव्यू मार्क्स लाएंगे दोनों को ऐड करके एक मेरिट जो बनेगा। और फिर जो है जो वैकेंसी आई है, मतलब देखिए इसमें होता है क्या है, अब वैकेंसी आई है, आपने पहला मान DYSP के लिए मांग दिया। अब DYSP में पद है मतलब मान लीजिए 10 हैं और 10 आपसे जो आपका जो रैंक है मतलब जो मेरिट बनाया गया रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर, तो वो आप नीचे आ रहे हैं। तो आपसे मतलब सेकंड जो ऑप्शन आपने दिया होगा, चाहे जिस भी कैडर में दिए होंगे, अभी कोई जरूरी नहीं है कि DSP में ही दिए होंगे, बिहार प्रशासनिक सेवा में अगर पहला दिए हैं तो अगर वो फुल हो गया है तो सेकंड आपका चॉइस पर जाएगा, थर्ड चॉइस पर जाएगा, तो इस तरह से आएगा। और इसमें से मतलब मान लीजिए कि एक आएगा कि कभी कभी मतलब सारे सीट फुल हो जाएंगे और इसके बाद जो है से इंटरव्यू दोनों मतलब जो है मतलब मार्क्स वगैरह के आधार पर जो है से आपको नीचे का जो ग्रेड बी के मतलब नीचे वाले जो पद हैं मतलब वो भी आपको मिल सकते हैं। तो आप लेकिन एक बात मान के चलिए, इसमें पद कोई खराब नहीं है, सबका अपना अपना एंटिटी है, सबका जो है से मतलब तैयारी मतलब है। और एक बार मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप निराश नहीं होना है, मतलब आप देखिए ये सब जो है ना कंपटीशन में एक बार अगर नहीं हुआ है तो आप हतोत्साहित मत होइए। मैंने ऐसा ऐसा देखा है कि मतलब कई बार मतलब देने के बाद भी मतलब और हतोत्साहित अगर आप नहीं है तो निश्चित रूप से अंत में सफलता मिलती है। मैं अब यही कहूँगा कि चूंकि अब लंबा समय वीडियो अगर लंबा होगा तो आप भी बोर होंगे, तो आप बढ़िया से तैयारी करिए मतलब इसमें। और पीटी के संबंध में अगला मैं वीडियो बना रहा हूँ कि पीटी में क्या पूछा जाएगा, और हम देख भी लेंगे कि जो मेंस और पीटी में क्या मतलब दोनों में कॉमन है, तो विशेष फोकस करके और उसका सिलेबस वार से मतलब और उसका सोर्सेज मतलब जो बुक्स हैं अच्छी अच्छी किताबें हैं जो NCERT, तो आप बिल्कुल बेस्ट बुक बना ही लीजिएगा। 10th 12th स्टैंडर्ड का इंक्लूडिंग 11th मतलब स्टैंडर्ड आप बना लीजिएगा, सभी का ले लीजिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों रखिए। देखिए आपका क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। आप चूंकि देखिए अब हम भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रह चुके हैं, MTech IIT दिल्ली से कर चुके हैं, मेरा भी मतलब मीडियम इंग्लिश रहा है। लेकिन अब जो जिस सेवा में हम जा रहे हैं, बिहार में सेवा करने जा रहे हैं, तो वहाँ इंग्लिश हम नहीं ना बोलेंगे, वहाँ तो हमें जो नोट वगैरह बनाना होगा तो वहाँ तो हिंदी में बोलेंगे, लिखना होगा। तो हमें जो है से हिंदी और इंग्लिश दोनों पर कमांड होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब आप जिस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं आप एग्जाम दीजिए, लेकिन चीज को दोनों में समझिए दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कम से कम आप समझिए मतलब निश्चित रूप से। तो ये मतलब आपको टिप्स मैंने दिया है और आपसे मतलब पूरी मतलब सहयोग मैं करते रहूँगा और आगे का वीडियो बना करके और
इस तरह से जो भी आपका कमेंट्स होगा, कमेंट्स आप लिखेंगे, उसी के हिसाब से मैं आपका बड़े भैया होने के नाते जो है से मतलब अब उसको गाइड करूँगा कि मतलब और जो मतलब हो सकता है कि देखिए कमी किस में नहीं हो सकती है, मेरा ही मतलब किसी विषय में कोई कमी है तो कमेंट्स में बताएं मतलब, और उसको मैं सुधार करके बनाऊंगा। तो आप खूब बढ़िया से खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।